नमस्कार, बीमूज़ किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मालपुए की रेसिपी। आप ये देख सकते हैं, ये मालपुए मैंने बना के रखे हैं। ये जो मैंने मालपुए बनाए हैं, मैंने इन्हें बनाया है तवे पे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितना परफेक्ट जाली वाला, साइड से एकदम गोल्डन और क्रिस्पी और साथ में सॉफ्ट भी बहुत है और एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम पतला। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत ही सॉफ्ट, खाते ही मुंह में घुल जाने वाला मालपुए तैयार हुए हैं। मैं ये मालपुए जो है तवे पे बनाती हूँ। तवे पे बनाने से इसमें जो हम घी यूज़ करते हैं बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने तवे को गैस पे गरम करने रख लिया है और अब हमारा जो तवा है गरम हो रहा है। ये नॉर्मल जिस तवे पे हम घर पे रोटी बनाते हैं वही तवा है। ये लोहे का तवा है तो मैं इसमें बनाने वाली हूँ। इसमें तवा थोड़ा हैवी तले का चाहिए होता है, थोड़ा भारी जो हो। आपके पास अगर नॉन स्टिक तवा है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। अब हमारा जो तवा है धीरे धीरे गर्म हो रहा है। मैंने इसे फुल आंच पे रखा है अभी, लेकिन हमारा जो तवा है बहुत अब हमारा जो तवा है गरम हो चुका है और आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच देसी घी ऐड किया है। ये घर का बना हुआ शुद्ध गाय का घी है। मैं मालपुए जो बनाती हूँ गाय के घी में बनाती हूँ। आप चाहें जो भी रिफाइंड ऑयल या कोई और घी तेल जो भी इस्तेमाल करना चाहें अपने चॉइस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने एक चम्मच बड़ा, अभी ये मेल्ट नहीं हुआ है तो इसे हम रख दिया है, तवा गरम हो रहा है। अब हमारा जो है घी मेल्ट हो गया है। वैसे मालपुए देसी घी में बनाए जाएं तो उसका बहुत ही बढ़िया स्वाद, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो जब हम कम घी में बना रहे हैं तो इसे मैं चाहूँगी कि देसी घी में ही बनाएं। अब हमारा जो तवा गरम हो गया है, थोड़ा सा हमें आंच का आइडिया लेना पड़ता है कि गरम है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो अब मैं जो है करछी की मदद से अपने बैटर को इस पे डालूँगी। बैटर को थोड़ा हाइट से डालें, उससे हमारा जो पुआ है वो अपने आप ही गोल बन जाता है और धीरे-धीरे मैं इसे करछी की मदद से आप देख सकते हैं ऐसे बैटर को फैला लेंगे। बैटर फैलाने से क्या होता है कि हमारा जो मालपुआ जितना आप चाहें उतना पतला बना सकते हैं। अगर आप बैटर को एक जगह ही रखेंगे जैसे हमने कड़छी से डाला तो हमारा जो पुआ है वो मोटा बनता है। तो इसलिए धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से आप कड़छी को घुमाएं और बैटर जो है चारों तरफ फैल जाएगा। तो उससे हमारा बहुत ही पतला, जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको, एकदम चपाती की तरह पतला पुआ बनेगा। तो बेसिकली जो मालपुए बनते हैं वो डीप फ्राई किए जाते हैं। ये एक फ्लैट कढ़ाई होती है, जैसे नॉन स्टिक पैन है उस तरह के बर्तन में बनते हैं। तो मैंने घी को कम कंज्यूम करने के लिए, कम इस्तेमाल करने के लिए इसे ये ट्रिक इसका अपनाया है तवे पे बनाने का। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो ऊपर का परत है हमारे बैटर का वो ड्राई हो रहा है। इसका मतलब है हमारा जो पुआ है पक चुका है और अब साइड से चेंज करने के लिए तैयार है। तो अब अपनी गैस की फ्लेम हम सिम पे कर लेते हैं। पहले हमने मीडियम रखा था। सिम पे करने के बाद अब हम इसे एक फ्लैट तीखा थोड़ा जो हमारा स्पैक्टुला होता है उस तरह का, उससे आप इसे साइडों से उठाएं। धीरे धीरे साइड खुल के आप देख सकते हैं एक साइडों से उठने को तैयार है और इसे ऐसे आराम से करके पलट दें। थोड़ा फर्स्ट टाइम हमें आँच का आइडिया नहीं होता तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। सेकंड टाइम से ये जो अपने आप पलटने में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। अभी देख सकते हैं कि हमारा तवा थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, जिससे ये हल्का ज़्यादा ब्राउन हो गया है। लेकिन इस तरह की जो क्रिस्पी मालपुए हैं वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अब मैंने गैस का जो है फ्लेम को मीडियम पे रख लिया है और आप देख सकते हैं कि एक चम्मच घी से हमारा मालपुए बन के तैयार हो रहा है और इसी घी में मैं कम से कम 3 से 4 मालपुए निकाल लेती हूँ। आप देखिए साइड से कितना बढ़िया सिक रहा है
और एकदम परफेक्ट जाली बनी है। तो हमारा दूसरी तरफ से भी तैयार है। अब हम इसे साइड में कर लेंगे और हम दूसरा जो है मालपुआ अपना डाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, गोल्डन ब्राउन हो रहा है और आराम से आप चिमटे की मदद से इसे साइड में कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे चिमटे से भी पलट सकती हैं, जैसे आपको इजी लगे। अब मैंने इसे साइड में कर लिया है। अब मैं डालने वाली हूँ दूसरा। आप करछी को थोड़ा हाइट से बैटर डाल लें। अब बैटर देख सकते हैं कि हमारा ना तो बहुत थिक होना चाहिए और ना बहुत पतला। अगर हमारा जो बैटर है ज़्यादा थिक होगा तो हमारे जो पुए हैं वो मोटे बनते हैं। इसलिए आप इस साइड बात का ध्यान रखें। इसे भी धीरे 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 थोड़ा सा करछी की मदद से फैला लें। तो अब हम इसका जो अभी हमारा जो दूसरा जो तैयार है उसे मैंने साइड कर दिया है। आधा जो है हमारा ये साइड में ही पकते जाएंगे। अब ऐसे ही हम बीच में से इसे पलट पलट के साइड में करते जाएंगे। और तवा जो है मेरा बड़ा है, मैं इसे साइड में रखती जाऊंगी और हाफ़ कुक करने के बाद ही ये बाकी वहाँ पकते रहते हैं। तो अब चलिए। अब आप देख सकते हैं हमारा बैटर कितना बढ़िया, कितना स्मूथ। इसके फ़्लो से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा और इसमें एक भी गांठ नहीं आई है। तो आप इस तरह बैटर जब भी किसी केक या मालपुए के लिए या किसी और चीज़ के लिए बैटर बनाएं तो इसको इसी ढंग से बनाएं। अब हमें थोड़ा थिक लग रहा है तो मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। इस स्टेज पे हमें बहुत ही हल्का हल्का करके थोड़ा थोड़ा करके 2 4 4 चम्मच करके ऐड करना है, क्योंकि अगर हमारा बैटर लूज़ हो जाएगा तो हमारे जो पुए ठीक नहीं बनते। अगर इन एनी केस आपका बैटर लूज़ पड़ जाता है और आपके पूरे ठीक नहीं बन रहे हैं तो मैं आपको एक टिप देती हूँ। आपको उसमें दो सूजी के चम्मच ऐड करते जाएं, उससे हमारा बैटर फिर से थिक हो जाता है। तो ये मैं अब करछी
से इसे हम ये सौंफ, मोटी सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ का इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और आप अगर नहीं, आपको सौंफ पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मालपुए में सौंफ बहुत ही बढ़िया लगती है। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बैटर, और फ्लो से अंदाज़ा भी हो रहा है कि हमारा जो इस तरह का बैटर चाहिए जो एकदम से गिर जाए। तो चलिए अब हम इसे आपको बना के दिखाते हैं। तवा मैंने पहले से गरम करके रखा है, तो अब हम बैटर डाल के आपको बताते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी ले लिया है, तवे पे डाल लिया है। अब हमारा जो घी है मेल्ट हो रहा है, और है ना कमाल की रेसिपी। सिर्फ 1 चम्मच घी से मालपुए 2 से 3 तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब हम बैटर डालते हैं। बैटर को हमें थोड़ा हाइट से डालना है, उससे जो हमारा पुआ है वो अपने आप ही गोल बन जाता है। अब आप देख सकते हैं ये, और थोड़ा थोड़ा इसे करछी की मदद से फैला दें, तो उससे क्या है कि आप जितना पतला चाहें उतना पतला पुआ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया गोल गोल पतले पतले मालपुए बन। तो मालपुए बनाने के लिए हमें पहले बहुत सारा घी तेल इस्तेमाल करना पड़ता था, बहुत डीप फ्राई होते हैं। तो मैंने निकाला है ना, बहुत ही कमाल का ट्रिक। तो इस ट्रिक से आप जब चाहें, जैसे जब भी चाहें मालपुए इंजॉय कर सकते हैं, और 2 से 3 चम्मच के लिए पूरी फैमिली के लिए मालपुए बना सकते हैं। इस तरह हम अपना घी को भी कम कंज्यूम करेंगे, और हमारा जो मालपुए खाने का शौक़ है वो भी बरकरार रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, अब आप देख सकते हैं कि जो मालपुए हैं, इस तरह से हम 2-3 मालपुए लेते हैं और एक के ऊपर एक करके रखेंगे इसे। तो इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा छोटी सी मैंने प्लेट ली है, इस प्लेट के ऊपर एक, अब एक के ऊपर एक और डालेंगे। ऐसे 2-3 इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर इसको दूसरी प्लेट से प्रेस करके इस पे जो एक्स्ट्रा हमारा घी होगा उसे दबा के हम निकाल लेते हैं। और तवे पे मैं देख सकते हैं फिर से 1 चम्मच घी ऐड कर लिया है। तो मैं अपने ऐसे ही मालपुड़े बनाती जाती हूँ 1-1 चम्मच से। अब आप ये देखिए, ये प्लेट के ऊपर मैंने 3 मालपुए रखे हैं, और इनको हम दूसरी प्लेट से ऐसे प्रेस करेंगे, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा हमारा घी होगा वो सारा निकल आएगा। तो है ना कमाल की रेसिपी। 1 से 2 चम्मच घी में अगर मालपुए इंजॉय कर सकते हैं। तो ये मैं जो इस पे डाल रही हूँ, ये नारियल का बुरा है। नारियल के बुरे का जो खोपरा होता है हमारा, सूखा नारियल, उसका बुरा है। नारियल बुरे का इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इस तरह हम इसे बना के तहे में रख के इनके ऊपर नारियल का बुरादा डाल लेते हैं। तो इस तरह आप चाहें इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए आप, कितना पतला, एकदम ट्रांसपेरेंट, गोल गोल, बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।